Okay, Prabhuji, we can start now. Just a moment. Start. Am I audible and visible clearly? Hare Krishna. Hare Krishna. Please reply, everyone. Hare Krishna, sir. Okay, so I guess I'm audible and visible, so we can start. So before we start, I would like to ask one question to you. Basically, you will be comfortable in which language? English या हिंदी में बोलूं या you can unmute yourself and then Sir, Hindi maybe. Okay. सभी लोग हिंदी जानते हैं, right? The rest of you, Rekha, Maithili, and Mana. You know Yes, Hindi? sir. Yes, Okay. sir. Good. So मैं हिंदी में बोलूँगा. So जैसे मैडम ने बताया, का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, and of course important भी है. So we have divided this entire thing in kind of दो भाग में हमने इसको विभाजित किया है. आज हम करीब 1.5 घंटा डिस्कस करेंगे, 1 hour 20 minutes, और फिर 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे. आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप नोट कर सकते हैं. यू कैन रेज योर हैंड. आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हम उसको अंत में 10 से 15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे. अगर किसी कोई प्रश्न है तो हम उसको ले सकते हैं. So I have one presentation. मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जिसको मैं शेयर करना चाहूँगा. So just a moment. You all can see this, right? आप लोगों को दिख रहा है, right? Presentation. Yes, sir. Good. So आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, भक्ति योग के बारे में. So आप में से शायद कुछ लोगों ने भक्ति योग के बारे में सुना होगा. योग हम समझते हैं और आप लोग कभी अभ्यास भी करते हैं. आप लोग में से ज्यादा अच्छी तरह से फॉलो करते हैं योगा पद्धति को. So बट आज हम स्पेसिफिकली भक्ति योग पर फोकस करेंगे और उसमें भी भगवद गीता हमें क्या सिखाता है, कृष्ण हमें क्या सिखाता है भक्ति योग के बारे में. तो भगवद गीता के पर्सपेक्टिव से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे. सो आज का सेशन 3 भाग में विभाजित है. सो फर्स्ट पार्ट में हम ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खुशी की तलाश, सर्च फॉर हैप्पीनेस. तो बेसिकली ये कहना उचित होगा कि हम सभी लोग एक चीज चाहते हैं जो कॉमन है सभी के बीच में, वो है सब सुखी होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं. तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है. कोई ये बोलता है कि अरे यार बहुत सुख हो गया, अभी मैं कंटाल गया हूँ, इतना सुख नहीं चाहिए, इतना हैप्पीनेस नहीं चाहिए, थोड़ा दुख भी आना चाहिए. ऐसा कोई नहीं बोलता, राइट? इट इज वेरी ऑब्वियस. सो आज हम इसको भगवद गीता के पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शास्त्र क्या बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज कॉमन है जो मनुष्य में और एक प्राणी में सेम चीज है, राइट? तो शास्त्र बताते हैं, ये एक श्लोक है शास्त्र से
जो है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे हीना पशुभिः नरा समाना। तो बेसिकली शास्त्र कहते हैं कि 4 चीजें हैं। फर्स्ट इज, सो जैसे हम समझ सकते हैं यहाँ से, आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब अपना रक्षण करना, प्रोटेक्शन करना, और मैथुनम मतलब बच्चे पैदा करना। तो ये 4 चीजें हर कोई करता है, राइट। एक पशु भी करता है और हम सब भी करते हैं, इस कॉमन है। सबसे पहला है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला है खाना। तो खाना तो हर कोई खाता है, राइट। हम लोग अच्छे से डिनर टेबल पर हम लोग डोमिनोज का पिज्जा खाते हैं, और पशु है वो कहीं पे सड़कों पे या फिर वृक्ष पे कुछ फल खाता है। बट खाने के बाद जो संतोष प्राप्त होता है वो तो सेम है, राइट। जो एनर्जी प्राप्त होती है वो सेम है। दूसरा है सोना। तो हम अपने 4 BHK 5 BHK फ्लैट्स में एयर कंडीशनिंग में अच्छी तरह से कोजी बेड पे अच्छी तरह से सोते हैं, राइट, रिलैक्स करते हैं। और जो पशु है वो अपनी तरह सोता है, बट सोने के बाद जो उसको संतोष मिलता है, शांति मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो सेम है। दूसरा है मेटिंग। तीसरा है मेटिंग मतलब बच्चे पैदा करना। सो सेक्स लाइफ। सो एक मनुष्य है वो भी बच्चे पैदा करता है, पशु है वो भी बच्चे पैदा करता है, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है। एंड द लास्ट इज डिफेंस। हम लोग भी अपना रक्षण करते हैं, राइट। हम लोग कुछ अलग तरीके से रक्षण करता है, और पशु जो है वो अपना रक्षण अलग तरीके से करता है। उनके पास नाखून दिए हैं, दांत दिए हैं वगैरह। और मनुष्य ने न्यूक्लियर बॉम्ब, मशीन गन्स, दिस दैट, ये सब चीज आविष्कार किया हुआ है। सो बेसिकली डिफेंड, अपने आप को रक्षण करना, प्रोटेक्ट करना, ये स्वभाव में है। तो ये 4 चीज कॉमन है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 चीज पशु में और हम में कॉमन है। तो डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? फिर विशेषता क्या है? तो कोई बोलेगा कि हम सोच सकते हैं, पशु सोच नहीं सकता। एक्चुअली क्या ऐसा होता है, हम देखते हैं कि बिल्ली बहुत सोच समझ कर आती है, और कोई दिखता नहीं है, ऐसे देख के फ्रिज में से दूध निकाल के या कहीं दूध पड़ा उसको दूध पी के चुपचाप चली जाती, किसी को पता भी नहीं चलता, राइट। तो उनमें भी बुद्धि है, तो रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, थिंकिंग, लॉजिकल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ उनमें भी है, वो लोग भी सोचते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो ये सब ऑल दिस एग्जिस्ट इवन इन एनिमल्स, ये एनिमल में है। बट वो लोग इसका प्रयास किस चीज के लिए करते हैं? बुद्धि का उपयोग करते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए, राइट। बुद्धि का उपयोग करता है डिफेंस के लिए, बुद्धि का उपयोग करते हैं सोने के लिए, राइट, और बच्चे पैदा करने के लिए। तो अगर हम लोग भी हमारी बुद्धि का उपयोग इसी चीज के लिए कर रहे हैं, तो फिर हमें और पशु में क्या अंतर है, ये हमें समझना है। सो the next question comes, what is the difference? The difference is ability for higher inquiry. हम लोग एक कुछ प्रश्न पूछने के लिए हमारी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, हायर इंक्वायरी। जैसे हम जो चॉइस करेंगे वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, या कोई कॉमर्स ग्रेजुएट हो सकता है। तो आपने जो लाइन सिलेक्ट किया है आफ्टर 12th, वो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है, डिसाइड करता है। सिमिलरली हम जो डिसीजन लेते हैं, चॉइस लेते हैं, वो हमारा भविष्य निर्धारित करता है। जैसे ये मनुष्य जीवन है, तो मनुष्य जीवन हमें इंक्वायरी करने के लिए मिला है। अगर हम सही प्रश्न पूछेंगे अपने आप को, उचित अथॉरिटी को, तो हमें अच्छा जीवन मिलेगा इस जीवन के बाद और इस जीवन में भी। और अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो क्या होगा? हम लोग वापस लोअर स्पीशीज में जाएंगे, जो हम आगे देखेंगे किस तरह से, राइट। दिस इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन। इसको बोलते हैं उत्क्रांति। डार्विन का जो उत्क्रांतिवाद है वो फ्लॉड है, वो गलत है, वो सही नहीं है। उत्क्रांति होती है, इवैल्यूएशन होता है, बट शारीरिक स्तर पर नहीं होता है। वो हम आगे देखेंगे हम किस तरह से। तो अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, सही प्रश्न नहीं पूछेंगे, जैसे अभी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप लोगों ने योगा क्लास ज्वाइन किया है, मैडम से आप लोग गाइडेंस ले रहे हैं, और अभी हम भक्ति योग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिस इज द राइट अप्रोच टू अंडरस्टैंड एंड टू आस्क क्वेश्चंस कि भाई मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, क्या मैं सही कर रही हूँ और नहीं। तो ये क्वेश्चन होने चाहिए हमें, क्योंकि पशु ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और हम भी नहीं पूछेंगे, तो फिर हम लोग भी पशु ही है एक तरह से। सो पशु में क्या होता है? पशु में इंस्टिंक्ट होती है, वो उनके हार्डवेयर में फिक्स होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि एक आप शेर है, शेर,
शेर के सामने आप ले जाओगे डोमिनोज का पिज्जा या पिज्जा हट का या व्हाटएवर पिज्जा ले जाएंगे, डबल चीज थिन क्रस्ट एकदम मायोनीज के साथ टॉपिंग के साथ एकदम चटपटा पिज्जा ले जाओगे गरम गरम, और शेर को जाके बोलोगे शेर मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाया हूँ, ये लो 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवरी। शेर शेर क्या करेगा? शेर बोलेगा वाओ पिज्जा, मगर मुझे पिज्जा नहीं चाहिए, मैं तो जो पिज्जा लेके आया है ना उसको खाऊंगा। वो पिज्जा नहीं खाएगा क्योंकि उसके हार्डवेयर में फिट है, वो चॉइस नहीं करेगा कि भाई ये करूं या वो करूं, नहीं, उसको जिस तरह से प्रकृति ने भगवान ने बनाया वो उसी तरह का वो डिसीजन लेगा। तो फ्रीडम नहीं है उसको, कुछ चॉइस नहीं है, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है, एक्शन रिस्पॉन्स राइट। बट हमारे लिए ऐसा नहीं है, हम चॉइस कर सकते हैं। जैसे हमें कोई पत्थर दे राइट, या फिर आपको पत्थर छोड़ दो करेले का सब्जी दे और एक अच्छे सा पास्ता दे या पिज्जा दे या वड़ा पाव दे, तो आप क्या करोगे? मोस्टली सभी लोग यही चीज खाएंगे, करेले का सब्जी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे चॉइस हमारे हाथ में है राइट, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो ये चॉइस हमें करनी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सिंपल राइट। सो ह्यूमंस हैव पावर टू चूज द रिस्पॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि खुशी या सुख के पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, फिर उसके बाद हम सुख के स्तर पर आ सकेंगे। सबसे पहले हम एड्रेस करेंगे हमारा प्रॉब्लम क्या है। अगर उसको एड्रेस कर लिया, जैसे किसी रोग को एड्रेस कर लिया, तो हम क्योर पे जा सकते हैं। सबसे पहले हमें डायग्नोस करना है कि प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, क्यों हम सुखी नहीं हो रहे, क्यों हम खुश नहीं हो रहे, लाइक दैट। सो फर्स्ट प्रॉब्लम, जैसे वो दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। एक होता है रिलेटिव प्रॉब्लम, मतलब सामान्य प्रॉब्लम, जो जैसे एग्जांपल है कि एक व्यक्ति का प्रॉब्लम दूसरे का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डेंटिस्ट एंड टूथेक, जैसे किसी व्यक्ति को दांत में दुख रहा है तो डेंटिस्ट के पास जाएगा। जो पेशेंट है वो दुखी है, उसको बेचारे को तकलीफ हो रही है, वो दुखी है, मगर जो डॉक्टर है उसको बोला हाँ एक कस्टमर आया, उसको दुख नहीं है, उसको अच्छा लगा कि चलो भाई कुछ कस्टमर आया तो अपना कुछ धंधा आगे बढ़ेगा। तो एक का प्रॉब्लम दूसरे का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, एक अम्ब्रेला शॉप और वेजिटेबल सेलर। जैसे एक छाता बेचने वाला है, तो वो सोचेगा कि यार कई समय से अब बारिश नहीं हुई, मेरे छाते बिक नहीं रहे, बारिश हो जाए तो मजा आ जाए, लोग छाते ले। और एक सब्जी बेचने वाला है, उसको क्या लगेगा कि अरे बारिश ना हो तो अच्छा है, बारिश होगी तो कोई सब्जी लेने नहीं आएगा। तो देखिए दोनों का जो भगवान से प्रार्थना है या जो इच्छा है वो अलग अलग है। तो एक का प्रॉब्लम दूसरे का प्रॉब्लम नहीं है, लाइक दैट। तो ये हमारा समझ है। जैसे किसी को क्या हो गया, हम देखेंगे आगे किस तरह का एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। तो हम जो उदाहरण देखते हैं हमारे साथ जो होता है, वो अगर वो यूनिवर्सल है तो वो प्रॉब्लम है। तो दूसरा है रियल प्रॉब्लम। जैसे अभी मैं बता रहा था, रियल प्रॉब्लम जो है वो क्या होता है, वो सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके साथ होगा और दूसरे के साथ नहीं होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैथिली, माना, रेखा और क्या है शिवानी, राइट। तो आप सभी को वो प्रॉब्लम होगा, एक के साथ प्रॉब्लम होगा दूसरे का नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दूसरा लक्षण क्या है, आप में से किसी को वो चाहिए नहीं, वो प्रॉब्लम चाहिए नहीं आप किसी को। और तीसरा, फिर भी आप सभी को प्रॉब्लम आएगा, सबके साथ कॉमन है, किसी को चाहिए नहीं, एवरीवन विल गेट इट। दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम के लक्षण ये है। अभी हम देखेंगे वो प्रॉब्लम क्या है भगवत गीता के अनुसार। सबसे पहला प्रॉब्लम है, व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स दैट वी गो थ्रू इन लाइफ। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम इज बर्थ, जन्म। तो अरे यार उसमें क्या जन्म, उसमें तो अच्छी बात है। अभी देखो मेरे चाचा को, मेरे चाची को, मेरे भाई को, बहन को बच्चा हुआ तो हम लोग तो बहुत खुश हुए, हम तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बर्थडे मनाते हैं। हमारे लिए वो अच्छी बात होती है, मगर वो बच्चे के लिए वो बहुत दुख भरी बात है। आप समझिए, एक आपको अगर इतने एरिया में बंद कर दे, जैसे अभी हमने कोरोना में आपको क्वारंटाइन कर दिया 15 दिन के लिए, क्वारंटाइन सिर्फ 15 दिन के लिए, तो कितना कष्ट होता है। तो एक छोटे से बच्चे को इतनी जगह पे 9 महीने तक फिट कर दो, रियली पेनफुल। शास्त्र बताते हैं कि तब व्यक्ति, वो बच्चा प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे इससे बाहर निकाल दो, मैं बाहर आके आपकी भक्ति करूंगा, मगर फिर हम भूल जाते हैं वापिस माया में। सो बर्थ इज अ रियली बिग प्रॉब्लम। सेकेंड इज, हाँ इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, सब अग्री करेंगे, डेथ।
मृत्यु सबसे बड़ा दुख है, रियली प्रॉब्लम। किसी को मृत्यु नहीं चाहिए मगर सबको आएगी। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका यमराज ने स्विच ऑफ करना भूल गए? ऐसा कोई है व्यक्ति जो बरसों से जिए ही जा रहा है, जिए ही जा रहा है? Nobody. सब एवरीवन विल गेट इट, सबको आएगा, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, शाहरुख खान हो, नरेंद्र मोदी हो, सचिन तेंदुलकर हो या हम हो, कोई भी हो, हर एक को मृत्यु आएगी आएगी। ये सिद्धांत एज श्योर एज डेथ, इंग्लिश में कहावत है, राइट? एज श्योर एज डेथ। किसी चीज को बोलना है कि ये श्योर है, तो एज श्योर एज डेथ, तो डेथ इज श्योर। थर्ड इज ओल्ड एज, बुढ़ापा। अभी जैसे बुढ़ापा सबको आएगा, अगर अभी आप बोलो कि हाँ मैं बूढ़ी तो होंगी मगर ये जो दादी माँ है उसके जितनी झुर्रियां मेरे पे नहीं होगी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। बुढ़ापा तो होगा, राइट? बुढ़ापा किसी को इस तरह से होगा, किसी को उस तरह से होगा, बट बुढ़ापा आने वाला है। और किसी को बुढ़ापा नहीं चाहिए, माइंड यू, और लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमेशा अपनी उम्र छुपाती है। सो ऑन लाइटर नोट, बट द पॉइंट इज दैट ओल्ड एज विल बिकम, इट विल डेफिनेटली कम, और सबको चाहिए, और सबको, किसी को चाहिए नहीं, बस सबको आने वाला है बुढ़ापा। The last is disease, रोग। तो अभी ये पेंडेमिक के समय पे इसके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। किसी को कोरोना नहीं चाहिए, किसी को रोग नहीं चाहिए, बट कोई बच नहीं पाता। चलो शायद कोरोना ना हो, बट कुछ ना कुछ और तो होगा, सर्दी जुकाम, ये बीमारी, पाँव टूट जाना, फ्रैक्चर होना, आंखों की बीमारी, स्किन डिसीज, दिस दैट। किसी ना किसी को, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको कभी भी कोई रोग नहीं हुआ हो, या कोई ऐसा बोल सकता है मुझे कभी रोग नहीं होगा? नहीं, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ डिसीज हुआ है और होगा भी। तो ये चार मुख्य चीज है, ये है हमारा दुख, और कोई दुख नहीं है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, कृष्ण बताते हैं अर्जुन को 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, बर्थ, जन्म, मृत्यु, जरा, जरा मतलब ओल्ड एज, एंड व्याधि मतलब डिसीज, ये चार जो है वो दुख है, और कोई दुख नहीं है। ये कृष्ण बता रहे हैं, आप समझिए अर्जुन को। So we have to understand कि ये जो है वो वास्तविक दुख है, बाकी तो कुछ दुख नहीं है जो हम समझते हैं। तो अभी हम ये समझ गए हैं कि ये चार चीज जो है इसको हम दुख में सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसको हम, इसके बाहर कैसे निकले, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे वेरी क्विकली। जैसे एक व्यक्ति का एग्जाम्पल है, उसको फोड़े हो रहे थे हर शरीर में, हर जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। वो क्रीम लगाता था, कहीं और होता था, यहाँ क्रीम लगाता था, कहीं और होता था। तो वो क्या होता था, बॉइल्स केप्ट रिकरिंग, वो एक बार होते ही रहता था। तो किसी ने उसको बोला कि नहीं ये गलत है, ये टेम्पररी इलाज है, परमानेंट इलाज क्या है, आप ब्लड प्यूरिफायर का इंजेक्शन लगाओ। तो फिर उसको फिर रिकरेंस नहीं हुआ, फिर वापस उसको हुआ नहीं हुआ, राइट? सेम वे हमारे जो सफरिंग्स है, हमारा जो दुख है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पाप कार्य करते हैं और भगवान के नियमों को तोड़ते हैं, राइट? तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें उसका उपाय क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? जैसे हम जो है, जैसे एक बच्चा है, वो अपने पिता से बिछड़ गया है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चा रो रहा है, राइट? उसको पता नहीं है, और कोई व्यक्ति उसको आकर, और वो इसलिए वो भूखा है, कपड़े नहीं अच्छे पहने, नहाया नहीं है, बहुत मतलब दुखी है कोई व्यक्ति, और किसी ने उसको पहचान नहीं किया, यार ये तो फलाना फलाना व्यक्ति का बेटा है, और ये तो मिलियनर है, लाखपति करोड़पति है। उसको जाके बोला कि तुम्हें पता है तुम्हारा पिता कौन है, चलो मैं मिलाता हूँ। फिर उसको उसके पिता से मिला दिया, तो कितना खुश हो गया। देखो, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, अच्छे संस्कार, खाना पीना, एजुकेशन, सब कुछ मिल गया उसको। तो हम लोग, हमारा भी ऐसा ही है। वी आर लाइक द लॉस्ट सन ऑफ अ मिलियनर फादर। हम भी परम भगवान, राइट, के संतान है। So we have to revive our eternal relationship. हमारा जो सनातन संबंध है भगवान के साथ, हमें उसको भक्ति योग के माध्यम से, जो आप योग प्रणाली का अभी अभ्यास कर रहे हैं, उसके माध्यम से हमें उसको रिवाइव करना पड़ेगा, पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और वो कौन है, और ये कौन बोल रहा है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कौन ये ऐसा बता रहा है। भगवान बता रहा है 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रद पिता। कृष्ण कहते कि मैं सर्वयोनिषु, सिर्फ मनुष्य का नहीं, सभी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, प्राणी, पक्षी और मनुष्य, सभी का बीज देने वाला पिता हूं, वो मैं हूं। कृष्ण कह रहे हैं, वाओ, यू कैन इमेजिन।
सो हमारे पिता जो है वो कौन है? लक्ष्मीपति, विष्णु, नारायण, कृष्णा, लक्ष्मीपति। सो हम देखते हैं ये बहुत फेमस पिक्चर जिसमें से विष्णु भगवान की नाभि में से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और फिर ब्रह्मा जी ने प्रजोत्पत्ति की और उनकी संतान से फिर हमारी उत्पत्ति हुई। सो हमारे इटर्नल फादर है, परम पिता वो कौन है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा के भी पिता कृष्णा, विष्णु, राइट। सो हमारे परम पिता कौन हुए? लक्ष्मीपति भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण। तो भगवान से हम 4 प्रकार के संबंध पुनर्जीवित कर सकते हैं। एक है जैसे हनुमान जी, दास्य भाव, सेवक की भाव में। दूसरा है साख्य भाव, अर्जुन भगवान की सखा की तरह, अर्जुन और भगवान के अन्य गोपाल सखा जो कृष्ण के थे। तीसरा है वात्सल्य भाव, मतलब पैटर्नल रिलेशनशिप, मतलब माता पिता की तरह, भगवान के माता पिता भी बन सकते हैं। और चौथा है माधुर्य भाव, भगवान के प्रेमी प्रेमिका की तरह, जैसे गोपियां थी, राधा रानी, उस तरह से। इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, अभी हम सिर्फ जिस्ट ले रहे हैं। सो प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अभी गलत जगह पे सही चीज ढूंढ रहे हैं। जैसे हमारा सिक्का यहाँ पे खो गया है, या डायमंड, एक डायमंड यहाँ पे खो गया है, यहाँ पे अंधेरा है और हम 2 किलोमीटर दूर उजाले में ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे डायमंड कहाँ मिलने वाला है? डायमंड तो यहाँ खोआ है, तो वहां ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे गलत जगह पे खुशी, सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा सही में? लाइक रेगिस्तान में पानी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। वहां पे ढूंढने का प्रयास करना वो कुछ काम का नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे यहाँ पे खाना मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम? भोजनालय, राइट। जहाँ पे मदिरा मिलती है उसको बोलते हैं मृदालय। जहाँ पे एजुकेशन मिलता है उसको बोलते हैं विद्यालय। जहाँ पे पुस्तक पढ़ने को मिलती है उसको बोलते हैं ग्रंथालय। ये हम समझ सकते हैं। आलय मतलब जहाँ पे वो चीज मिलती है वो, राइट। उसी तरह से भगवान क्या बता रहे हैं इस दुनिया के बारे में, इस जगत के बारे में? भगवान बता रहे हैं दुखालयम। रियली? कम अगेन? यस, कृष्णा सेज दिस, दुखालयम अशाश्वतम। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। कृष्ण कहते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, वो अशाश्वतम, टेम्पररी है और दुखालय है। कोई व्यक्ति बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, दुखालय है तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, दुख में सहन कर लूंगा। तो कृष्ण बोलता है कि नहीं 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 नहीं, आप कितना भी एडजस्ट करो, आप यहाँ पे परमानेंट नहीं रह सकते, बिकॉज ये टेम्पररी है, अशाश्वतम। वाओ। So basically we have finished first part in around 20-25 minutes, so I think we are going good. आप में से किसी को प्रश्न है कोई, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, and then we will take this question. So yeah, here we finish the first part, which is what is our journey from birth, age, old age, disease. दुख क्या है, सुख क्या है, क्यों हम यहाँ पे दुखी है, क्यों कोरोना आ रहा है, क्यों हमारे साथ ये हो रहा है, क्यों हमारे परिवार वालों की मृत्यु हो रही है, क्यों हमें रोग मिल रहा है, क्यों मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। सो हमें समझना है सबसे पहले कि हम प्रॉब्लम में हैं, हम यहाँ पे सुखी नहीं है, दुखी है। ये जो हम अभ्यास करेंगे, हम समझेंगे, रियलाइज करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, राइट, उसको आगे बढ़ना है। जैसे आप अभी लोग योगा सीख रहे हो, क्यों योगा सीख रहे हो? क्योंकि आपको योगा नहीं आता है, राइट। आपको सीखना है, आपको आसन सीखना है, प्राणायाम सीखना है, या व्हाटएवर आपको जो भी सीखना है, राइट, जो भी पर्पस से, क्योंकि आपको वो अभी नहीं आता है इसलिए आप कर रहे हो। आपको अगर आप समझ कि मुझे सब आता है, तो आप क्या कभी क्लास ज्वाइन करोगे? No, you will never join. So we have to first accept the fact that we have problem. ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कोई ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने का तो है नहीं, ये फैक्ट्स है भगवत गीता के अनुसार। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा प्रॉब्लम है, जैसे हमने देखा ये सबका प्रॉब्लम है। बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, सबको आएगा और सबको आता है। तो इसको अच्छी तरह से और समझने के लिए हम दूसरा पार्ट लेते हैं, जो है हु एम आई, मैं कौन हूं, हम कौन है। सो अगर मैं आपको ये प्रश्न पूछूं, राइट, जैसे आप में से कोई आंसर देना चाहेगा? मैथिली, माना, रेखा एंड शिवानी, आप कौन हो? एनी वन ऑफ यू कैन आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हु आर यू? जस्ट गो अहेड, बताइए।
अटेम्प्ट करिए, कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। I am Shivani Jangid, sir. गुड, वेरी गुड। ओके, और कोई ट्राई करिए। सिंपल, कुड बी एनी आंसर, कुड बी एनीथिंग। हु आर यू? सिंपल क्वेश्चन है, छोटा बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है। मैं Yes? एक लड़की हूँ। सॉरी? मैं एक लड़की हूँ। ओके, लड़की है। ओके, गुड। सो एक ने बताया, नाम अपना बताया, दूसरे ने बताया जेंडर बताया। ओके, और कोई? ओके, फेयर इनफ, ठीक है। बट हम मोटा मोटा ये समझ गए कि लोग क्या बताएंगे, अपना नाम बताएंगे। बोलेंगे मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। फिर क्या बताएंगे? मैं ऐसे ही कुछ बताएंगे, राइट? अपना डेजिग्नेशन बताएंगे। ओके, सो वी होल्ड विद दिस आइडिया एंड वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये डॉक्टर हैरी मॉनसन है। इन्होंने, ही इज प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी फ्रॉम इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, यूएस। इन्होंने ह्यूमन बॉडी को टोटल एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि भाई इसमें कैल्शियम है, फॉस्फेट है, पोटेशियम, सल्फर, ये सब एलिमेंट्स है। और ये सब मिला के उन्होंने क्या किया, ह्यूमन बॉडी का कैलकुलेशन किया, वर्थ। तो उन्होंने बोला कि हमारे शरीर का वैल्यू है 510 रुपया। 500 मतलब कितना डॉलर हो गया? डॉलर मे बी अराउंड $7-8, $7-8, बस $7-8, 500 रुपया। तो मेरा तो वेट तो अच्छा है, 100 किलो का वेट है, ठीक है, आपका 700 रुपया बट नॉट मोर देन दैट। सो एक्चुअली क्या ये सही है? क्या हम लोग जो अलग अलग फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, राइट, हम लोग एक्चुअली 510 रुपए के, या फिर कुछ और है? जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ, राइट? और मृत्यु क्या है? डेथ क्या है? हमें किसी को एक मृत शरीर देखना पसंद नहीं करता है। नो वन लाइक्स डेड बॉडी, राइट? सो हम या तो उसको जला देते हैं या उसको फिर दफन कर देते हैं। तो फिर वो एक्टिव फोर्स क्या है? एक्टिव फोर्स क्या है? तो फिर हमारी वास्तविक पहचान क्या है? रियल आइडेंटिटी क्या है? कृष्ण कहते हैं, स्क्रिप्चर्स से दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, हम लोग ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वी आर स्पिरिट सोल। तो हमें लगेगा कि यार ये तो कुछ सुना सुना है, ऐसा सुना है आत्मा, ये सब सुना सुना लग रहा है। मगर हम में से किसी को भी 1% भी इसका रियलाइजेशन नहीं है। हमने शायद सुना हुआ हो सकता है कि भाई ये आत्मा सुना हुआ है, मम्मी पापा से सुना है, दादा दादी से सुना है कि भाई देखो हम तो आत्मा है, बट हमें रियलाइजेशन नहीं है कि हम आत्मा है। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, भौतिक दृष्टिकोण क्या बोलता है कि भाई एक हाथी, गाय, कछुआ, मनुष्य, सभी ये शरीर है, बस और कुछ नहीं है, शरीर है बस, और वो मैटर से बना हुआ है। जब मृत्यु होगी सब कुछ खत्म। ये भौतिक दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, स्पिरिचुअल दृष्टिकोण क्या है कि हम लोग शरीर नहीं है, परंतु हम लोग शरीर के अंदर रहते हुए हम लोग आत्मा है जो शरीर में रह रहे हैं। वी आर स्पिरिट सोल एंगेज इन मटेरियल बॉडी। और जब ये शरीर समाप्त होगा तो कुछ खत्म नहीं होने वाला है। हम जो कि आत्मा है नया शरीर लेंगे। जैसे एलिफेंट है वो कछुआ बनेगा, या फिर मनुष्य है वो गाय बनेगा, या फिर गाय है वो मनुष्य बनेगा, एनीथिंग। सो वी चेंज द बॉडी। तो ऐसा कौन बोलता है? अभी देखेंगे वो। जैसे आपको उदाहरण देता हूं मैं, जैसे एक शरीर की तुलना की गई है एक कार से, और जो सोल है आत्मा, उसकी तुलना की गई है एक ड्राइवर से। जैसे हम देखते हैं गाड़ी, राइट, एकदम फर्स्ट क्लास, हमने BMW, ये टोयोटा है फॉर एग्जांपल, हमने टोयोटा गाड़ी लिया, राइट, 25 लाख का, उसके बाद टायर है और हेडलाइट है, अच्छी तरह से सब कुछ है, अंदर इंजन वगैरह सब अच्छा चल रहा है। तो 25 लाख खर्चा करने के बाद भी जब तक एक व्यक्ति उसे चलाएगा नहीं, ड्राइवर उसको चलाएगा नहीं, वो 1 इंच भी हिलेगी। द कार नीड्स अ ड्राइवर। तो 25 लाख रुपए की वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी है? ड्राइवर की है। ड्राइवर चलाएगा तभी तो चलेगी ना वो, राइट? सेम वे
हम लोग जो है शरीर है वो एक गाड़ी की तरह है और उसमें जो आत्मा है वो ड्राइवर है, राइट। तो शरीर की वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी है? आत्मा की है। जैसे हमारे पास बोलने के लिए माउथ, वी हैव माउथ टू स्पीक, और कार के पास हॉर्न है, पॉ 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 पॉ। हमारे पास आंखें देखने के लिए और कार के पास हेडलाइट है, लाइक दैट। सो बेसिकली जिस तरह से कार एक इंच भी नहीं चल सकती ड्राइवर के बगैर, जैसे ही आत्मा शरीर से चली गई उसको बोलते हैं मृत्यु। फिर वो शरीर का कोई काम नहीं है, वो शरीर को कोई देखेगा भी नहीं। जैसे बड़े बड़े एक्टर्स, श्रीदेवी कितनी बड़ी एक्ट्रेस थी, राइट। और लोग उनके उसके पीछे पागल थे। अगर वो श्रीदेवी की एक जब मृत्यु हो गई तब उसकी मृत शरीर के सामने उसको, बॉडी को कोई एक व्यक्ति भी देखेगा, उसके पास भी जाएगा? शरीर तो वही है, तो वैल्यू किसकी थी? वो शरीर की थी, श्रीदेवी के शरीर की वैल्यू थी या उसकी आत्माधिक वैल्यू थी? आत्मा। सोल हैज द वैल्यू, बॉडी डजंट हैव एनी वैल्यू, हम देखेंगे हम उसको। एक उदाहरण है, एक पिंजरे में एक सोने का पिंजरा था, उसमें एक पक्षी था। तो एक लड़की थी, एक लेडी थी, उसको बहुत आसक्ति थी, वेरी मच अटैच विद द केज। तो वो पिंजरे को चमकाया करती थी, पॉलिश करती थी, मगर वो तोते को कुछ देती नहीं थी खाने के लिए। वो तोता बोलता था का 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 का, खाना दो, खाने को कुछ नहीं देती थी। क्या हुआ, एक दिन फिर क्या होगा, तोता, तो पक्षी मर गया। सेम वे हम क्या करते हैं, पूरा दिन हमारे शरीर को सजाने में लगते हैं, बाल बनाते हैं, राइट। हम वो मेकअप लगाते हैं, ये करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो तो ये क्या है? पिंजरा है। इट इज अ केज फॉर द सोल। और आत्मा के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। आप लोग तो फिर भी कुछ करते हैं, योगा करते हैं, भक्ति योग में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट, जो आत्मा के लिए है। और बाकी हम जो करते हैं वो शरीर के लिए है। ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, ये चार चीज जो हम कर रहे हैं, खाना, सोना, प्रजनन, प्रजोत्पत्ति और रक्षण, ये चार चीजें शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। इसलिए हमने वो पहले बैकग्राउंड दिया हमने कि शरीर, सॉरी, एक एनिमल और ह्यूमन बीइंग में क्या सिमिलरिटी है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी शुड वर्क फॉर द सोल, नॉट फॉर द बॉडी। तो अगर हम ये समझते हैं कि हम शरीर है, आत्मा नहीं है, तो हम, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, राइट, उदाहरण देता हूं कि हम हमेशा ये बोलते हैं, जैसे एक प्रूफ दे रहा हूं आपको एक दो, कि हम क्यों शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है? माय हैंड, मेरा हाथ है, राइट। ये क्या है? मेरे गाल है, मेरे बाल है, ये मेरा शोल्डर है। मैं ये बोलता हूं मैं शोल्डर हूं, राइट, मैं बाल हूं, नहीं। तो मैं कौन है फिर? मेरा शरीर, मैं शरीर हूं ऐसा बोलता हूं? मैं शरीर हूं, नहीं, हम बोलते हैं मेरा शरीर। तो फिर वो मैं कौन है? वो मैं है आत्मा। दैट आई, माय बॉडी, दैट आई इज सोल। दूसरा एग्जांपल, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, मृत्यु होती है, और फिर जैसे किसी के पिता की मृत्यु होगी, और फिर वो पिता का वो उसका सन, बेटा रोने लगता है। उसके पहले वो डॉक्टर को बोलता है कि प्लीज मेरे पिताजी को बचा लो, कितना भी खर्चा होगा, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख मैं दूंगा, बट बचा लो, राइट। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, वी विल ट्राई। और फिर 2 घंटे के बाद आके डॉक्टर बोलते हैं कि सॉरी, वो चल बसे, और वो रोने लगता है। तो कौन चल बसा? उसकी बॉडी तो उधर ही है, ऑपरेशन थिएटर में, वो स्ट्रेचर पे पड़ी है, बॉडी टेबल पे, राइट। तो कौन चल बसा? वो क्यों रो रहा है? वो तो वही है, शरीर, पिता तो वही है। नहीं, उसको पता है कोई चल बसा है, पिता चल बसा। तो पिता कौन है? पिता शरीर नहीं है, पिता आत्मा है, तो चल बसे। ये हमें समझना है। और अब वो जिस शरीर पे, जिस आत्मा पे, जिस पिता पे वो 50 लाख खर्चा करने के लिए तैयार था, अब वो क्या, वो मृत शरीर पे, डेड बॉडी पे 1 रुपया भी खर्चा करेगा नहीं। तो वैल्यू किसकी है? शरीर की है कि आत्मा की है? आत्मा की वैल्यू, ये हमें समझना है। तो अगर हम ये समझते कि हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है, तो हम तो पागल ही हो गए ना फिर। क्योंकि हम, जैसे मैं मानूं कि मैं तो एलिफेंट हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं एलिफेंट हूं, या आप माने कि आप तो, फॉर एग्जांपल, आप अमेरिकन हो, आप इंडियन नहीं हो, सो वी आर क्रेजी, हम लोग पागल है। बिकॉज हम लोग अमेरिकन नहीं, हम इंडियन है। मैं पुरुष हूं, आप स्त्री है, मैं मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य है, राइट। तो इस तरह से अगर हम माने कि हम शरीर है और हम आत्मा नहीं है, तो वो तो पागलपन हुआ ना। तो इस दुनिया में 99.9999% लोग हैं, वो अनफॉर्चुनेटली ये कैटेगरी में आते हैं, जिसको मैं अभी बोल नहीं सकता, बट यस, इन वन वे दे आर क्रेजी बिकॉज दे थिंक दैट दे आर बॉडी, और वो शारीरिक स्तर पे ही जीते हैं। ये गलत है, तो हमें ये नहीं करना है।
Okay, so good. So we are going in a very good speed. We have got almost 40 minutes to go, 30 minutes to go. So basically, part 3 is 5 main topics of भगवद गीता. भगवद गीता में 5 मुख्य विषय है जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे. एक, भगवान या परमात्मा, उसके बारे में. दूसरा है आत्मा, जीव मतलब हम. अपने हमारे बारे में दिया है. गीता के मुख्य 5 विषय की हम चर्चा कर रहे हैं. पहला विषय है भगवान. स्वयं भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं या परमात्मा के बारे में बता रहे हैं. सेकंड है आत्मा, मतलब हम जीव जो भगवान के अंश है. तीसरा है प्रकृति, ये मटेरियल नेचर जो हम देखते हैं ना, मटेरियल नेचर व्हाटएवर, हम जहां जो भी हम देखते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जो भी हम देखते हैं, ये मटेरियल नेचर, उसके बारे में भगवान ने बताया है. चौथा है काल, समय, उसके बारे में. पांचवा है कर्म. कर्म बहुत फेमस चीज है, कर्म. ऐसा कोई मूवी भी आया है कर्म, पता नहीं, आई डोंट नो. तो कर्म बहुत फेमस है, अलग अलग प्रकार के कर्म. तो उसके बारे में चर्चा करेंगे ब्रीफ में. सबसे पहले हम देखेंगे प्रकृति, मटेरियल वर्ल्ड. तो ये जो जीव है, जीव, हम कहां से आए हैं, हम यहाँ पे क्यों आए. किसी को प्रश्न से फिर हम यहाँ पे कैसे आ गए, कैसे आ गए. और सबसे पहले हम यहाँ कहां पे आए हैं, सबसे पहले तो, और कहां से आए हैं. तो हम लोग अभी कहां पे रह रहे हैं और हम कहां से आए हैं, ये 2 प्रश्न हमें हो सकता है. हमारे आइडेंटिटी बदल गई, चलो कि हम लोग सोल है, हम लोग शरीर नहीं है, तो कहां से आए हैं. तो ये पिक्चर है जो शास्त्र बताते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कृष्ण रहते हैं, यहाँ पे भगवान रहते हैं. इसको बोलते हैं वैकुंठ. आपने सुना होगा ये शब्द वैकुंठ. तो भगवान विष्णु नारायण उनके जो धाम है उसको बोलते हैं वैकुंठ. वैकुंठ का मतलब होता है वै मतलब विदाउट, एंड कुंठ मतलब भर भर के जो दुख दिए ना, उसको बोलते हैं कुंठ, मतलब दुख, राइट, चिंता, उसको बोलते हैं कुंठ. तो ये कुंठा है, यहाँ पे मेरे कुंठा है, और वहां पे वैकुंठ मतलब वहां पे कुंठ, चिंता नहीं है, वहां पे आनंद ही आनंद है. तो वहां पे हम लोग थे और अभी वहां पे यहाँ पे आ गए. ऐसे कैसे? we will see that in a while, right? So ये एक ब्रह्मांड का एक पिक्चर है. तो let me put the pointer. Where is the pointer? Anyhow, I think you can still see more. Anyhow, so basically, हाँ यहाँ पे, yeah. So basically, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे है भूलोक में, अर्थली प्लेनेट में, हम यहाँ पे भूलोक में है. हमारे ऊपर आते हैं भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, मतलब यहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं. ये भगवान की नाभि में से कमल दंडी जो होती है, कमल दंडी पे ये पूरे 14 लोक रहते हैं. ये भागवतम शास्त्र के अनुसार है पिक्चर. और इसके नीचे होता है अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल. और पाताल लोक जो है, ये हमने सुना हुआ है, पाताल सबसे नीचे का लोक है. तो पाताल लोक से लेके ब्रह्म लोक, टोटल 14 लोकाज है. हम लोग यहाँ पे है, नीचे से दिखाया तो लोका नंबर 8 पे है हम, 8वें लोक पे है, 8वें ग्रह पे है हम, राइट. सो भूलोक, पृथ्वी जो है, अर्थली प्लेनेट, वो यहाँ पे है. और ये एक ब्रह्मांड है जिसमें करोड़ों करोड़ों ग्रह है, राइट, जो हम देखते हैं यूनिवर्स में, राइट. ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान की एक श्वास से प्रकट होते हैं. जब श्वास बाहर लेते हैं ना, महाविष्णु प्रकट होते हैं, और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो वो खत्म, एक श्वास. राइट. सो दिस इज हाउ इट इज. तो ये प्रकृति के बारे में हमने बहुत ब्रीफ में देखा कि ये ब्रह्मांड की सर्जन कैसे हुआ, कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, वगैरह वगैरह. अभी हम देख रहे हैं कि जीव आया कहाँ से, राइट. तो हम ओरिजिनली कृष्ण के साथ थे, भगवान के साथ थे, और हमने क्या देखा कि यार ये ऐसा कैसा, सिर्फ कृष्ण ही सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं. देखो सब उनको ही खिला पिला रहा है, उनके साथ खेल रहा है,
उनको ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मेरे को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो हम लोगों ने कृष्ण से ईर्ष्या किया, हम लोगों ने कृष्ण से ईर्ष्या किया। तो कृष्ण बोले ठीक है, आपको एंजॉय करना हो तो आप जाओ, आपके लिए जगह बनाई है, तो फिर हमें यहाँ भेज दिया। सो बिकॉज वी ट्राई टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली टू कृष्ण, वी आर हियर। हम लोग भगवान से स्वतंत्र होकर एंजॉय करना चाहते थे, तो कृष्ण ने बोला कि ठीक है आप जाओ, ये भौतिक जगत है, वहां पे जाके एंजॉय करो, देखो आप क्या होता है आपके साथ। सो जैसा मैंने बताया कि अगर एक चोर है, सॉरी एक सेवक है, अगर वो सेवक अपने मालिक से मांगेगा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और वो देगा खुशी खुशी, तो वो ही विल बी हैप्पी। अगर वो चोरी करेगा पूछे बगैर, तो उसको दंड मिलेगा। सिमिलरली हमने स्वतंत्र होने की प्रयास किया, इसलिए हमें यहाँ पे दंड मिल रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 दंड है हमारे लिए यहाँ पे। सो बट भगवान ने ये भौतिक प्रकृति जो बनाई है, जीवन बनाया है, ब्रह्मांड बनाया है, वो हमारे लाभ के लिए बनाया है। कैसे, हम अभी देखेंगे। तो जैसे याद कर रहे हैं कि दुखालय मशाश्वतम, तो किसी को कि भगवान ने ऐसी जगह बनाई ही क्यों, दुखों से भरा हुआ हमें यहाँ पे भेजा ही क्यों। कृष्ण तो कितने दयालु होने चाहिए, भगवान दयालु होने चाहिए, हमें यहाँ पे क्यों भेज दिया, इतना दुष्ट व्यवहार हमारे साथ क्यों किया, भगवान इतने क्रूर क्यों हो सकते हैं, भगवान लोगों को ये कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ करते क्यों नहीं है, ऐसा सब सवाल हमें हो सकते हैं। तो उसके जवाब हम देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि जब एक सिटी का निर्माण होता है, एक शहर का निर्माण होता है, तो म्यूनिसिपैलिटी या गवर्नमेंट क्या क्या चीजें सोचती है, आप सोचिए थोड़ा, क्या क्या चीजें प्लानिंग कमेटी डिसाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग बिल्डिंग्स होनी चाहिए, राइट, थिएटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, फिर वर्शिप का प्लेसेस होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए, टेम्पल्स होने चाहिए, स्टेडियम्स, राइट, मॉल्स होने चाहिए, राइट, प्लेग्राउंड्स, रोड्स होने चाहिए, वगैरह वगैरह, फ्लाईओवर्स। तो ये सब जब हम एक सिटी का निर्माण करते हैं तो ये सब होता है, हम समझ सकते हैं कि ये बराबर है। बट उसके साथ साथ गवर्नमेंट जेल भी बनाती है, जेल बनाती है। तो गवर्नमेंट को क्या पता होता है कि गवर्नमेंट जेल बनाने के पीछे उनका मकसद क्या होता है, वो चाहती है कि लोग आए और यहाँ पे रहे? नहीं, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जेल में आके लोग रहे। इनफैक्ट वो तो सबको बोलती है कि अच्छे नागरिक बनो और जेल में आओ ही नहीं कभी, गवर्नमेंट ये बोलती है। बट गवर्नमेंट को पता है फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसे बदमाश होंगे जो कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे और उनको दंड देने के लिए जेल बनाने की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट नोज दैट, दैट इज द रीजन व्हाई दे क्रिएट प्रिजन हाउस। यू सी, सेम वे भगवान ने भी ऐसा ही किया है। भगवान ने 2 चीजों के लिए, एक तो हमें पनिशमेंट देने के लिए ताकि हम फिर से ऐसा कार्य ना करें, भगवान से स्वतंत्र होके एंजॉय करने की इच्छा ना करें, और दूसरा हमारे शुद्धिकरण के लिए, पनिशमेंट के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, कि हम शुद्ध हो जाए। हम देखेंगे नहीं 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 मजा नहीं आ रहा है यहाँ, भगवान प्लीज भक्ति योग के माध्यम से हम आपको जानने का प्रयास करेंगे और वापिस हम आप हमें अपने पास बुला लो, वापिस हमें गाइड करो। So that is the reason why Krishna created this material world, right? तो पनिशमेंट क्या है? 4 पनिशमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज। इसके अलावा 3 और क्लेश या कष्ट है। एक होता है आध्यात्मिक क्लेश, मतलब हमारे मन से मिलने वाले दुख, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, बुरा लग गया, ये वो, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। हमारे शरीर और मन से मिलने वाले दुख, या किसी का पांव टूट गया, वो सब आध्यात्मिक क्लेश होते हैं। दूसरा है आदि भौतिक क्लेश, दूसरे जीव हमें नुकसान पहुंचाते, मच्छर ने काट लिया, आतंकवादी, कोरोना वायरस, तो दूसरे जीव जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। और तीसरा है आदि दैविक क्लेश, मतलब नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड वगैरह जो हम देखते हैं, जो आदि दैविक मतलब दैवी शक्ति से मिलता है। तो ये दुख भी है, ये 4 दुख है। उसके अलावा ये आइसिंग ऑन द केक ये भी है, ये पनिशमेंट है, राइट। सो ये जो प्रिजन हाउस है उसका जेलर कौन है? जेलर है दुर्गा देवी। इस भौतिक जगत को बोलते हैं दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है जहां पे जाना बहुत कठिन है,
जहां से जाना, सॉरी, जहां से बाहर जाना बहुत कठिन है उसको बोलते हैं दुर्ग। तो दुर्ग से आया है शब्द दुर्गा। तो दुर्गा देवी जो है यहाँ पे जेलर है, यहाँ किसी को जाना नहीं देती, यहाँ से बहुत एकदम कड़ी निगरानी में, सब यहीं पे माया शक्ति सबको यहीं पे बिठा के रखती है। भगवान के पास नहीं जाने का, भक्ति योग नहीं करने का, इधर ही रहने का, राइट। सो बट जब व्यक्ति सिंसियरली प्रयास करता है तो माया देवी एक्चुअली उनको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ अब तेरे को दिमाग ठिकाने के आया है, अब तू कृष्ण की, भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है, वेरी गुड, सो वी अप्रिशिएट दैट। सो दैट्स हाउ इट इज। सो पनिशमेंट, प्यूरिफिकेशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये हमारे जो 6 शत्रु है, इससे हमें शुद्ध करने के लिए ये भौतिक जगत की आवश्यकता होती है। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सबसे पहले एक कैदी होता है, जब उसको प्रिजन हाउस में लाते हैं, सबसे पहली चीज उसके साथ क्या करते हैं? अभी हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, आगे आंसर ही डायरेक्ट देंगे। सबसे पहले उनको क्या करते हैं? उनको कपड़े बदलवाते हैं। अरे सूट बूट में है, शेरवानी में है, पठानी में है, पैंट शर्ट में है, साड़ी में है, फिर भी उसको सबसे पहले जेल के कपड़े पहनाओ। जेल के कपड़े ये नहीं चलेंगे आपके घर के, वहां पे जो उसकी जेल के जो कपड़े हैं प्रिजन हाउस के, वो कपड़े उसको पहनाए जाएंगे। हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अभी आप समझिए, अभी आपको थोड़ा ट्यूनिंग बैठेगा। ये आपने शायद सुना होगा 84 लाख यूनिया, अपने माता पिता से, दादा दादी से सुना होगा आपने 84 लाख यूनिया। मगर क्या आपको पता है कि वो 84 लाख यूनिया कौन कौन सी है? ये है शास्त्र, पद्म पुराण, एकदम एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट, कोई उसमें गलती नहीं हो सकती। जैसे बताया था कि जैसे यहाँ पे लिखा है जलजा नवलक्षाणी। जलजा मतलब 9 लाख प्रकार की योनि होती है जो जल में रहती है, पानी में रहती है, जलचर, जैसे फिश वगैरह, भी हम आगे देखेंगे। फिर है स्थावरा लक्षविंशति। स्थावरा मतलब जो मूव नहीं हो सकते, मतलब पेड़ पौधे, वनस्पति 20 लाख प्रकार की होती है। ये शास्त्रों में बताया था, करोड़ों वर्ष पहले बताया है पद्म पुराण में कि वनस्पति में जीवन है। और अभी जगदीश चंद्र बोस ने कुछ सालों पहले ढूंढा कि हाँ वनस्पति में जीवन है, तो वो तो पता ही है, शास्त्र में लिखा है। तो शास्त्र इज जस्ट परफेक्ट, राइट। गाय के मूत्र में, गाय के गोबर में बहुत सारे औषधियां है, ये सब पहले से लिखा है, अभी लोग ढूंढ रहे हैं, अभी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो शास्त्र इज जस्ट परफेक्ट। फिर कृमयो रुद्र सांख्य का मतलब 11 लाख प्रकार की कीड़े मकोड़े। फिर पक्षिणानाम 10 लक्षाणाम मतलब 10 लाख प्रकार के पक्षी। त्रिंसम लक्षाणी पाशवा 30 लाख प्रकार के पशु। और चतुर्लक्षाणी मानुषा 4 लाख प्रकार के मनुष्य। ये क्लासिफिकेशन है। तो देखो 9 और 20 29, 11 40 और 10 50 और 30 80 और 4 और ऐसे हो गया। इसी मैथमेटिक्स, परफेक्ट मैथमेटिक्स। तो ये है क्लासिफिकेशन। कॉस्ट्यूम्स, ये है हमारा शरीर जो है कपड़े। किसके लिए कपड़े है? आत्मा के लिए कपड़े ही तो है। भगवान ने स्वयं बोला है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। वासांसी मतलब कपड़े। कृष्ण ने बोला है दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कि जिस तरह से एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों का त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, जैसे अर्जुन को बोला कृष्ण ने, जैसे आपके जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो आप फट जाते हैं, तुरंत आप चेंज करते हो, नए वस्त्र पहनते हो, तो आप क्या रोते हो, ओ मेरा सबसे फेवरेट कपड़ा फट गया, मैं बहुत दुखी हूं। ऐसा आप नहीं करते, चेंज करते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण वही बोल रहे हैं कि देखो ये जो है शरीर, वो एक आत्मा के लिए कपड़ा है। जब ये कपड़ा फट जाएगा तो नया कपड़ा मिलेगा। सिमिलरली ये शरीर जो कुछ काम का नहीं रहेगा तो हमें दूसरा शरीर मिलेगा आत्मा को। तो उसमें रोने की क्या बात है, उसमें लेमेंट करने की क्या बात है, पछताने की क्या बात है? अर्जुन को ये बता रहा है। तो ये हमें समझना है। जैसे हमने देखा ये पहला उदाहरण है एक्वेटिक्स, जलचर। सेकंड है 20 लाख प्रकार के वनस्पति योनि, एनिमल प्लांट किंगडम, हम देखते हैं ये सब। फिर 11 प्रकार के इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, जो सांप वगैरह है, और क्रिमियो है, क्रिमियो रुद्र सांख्य का 11 लाख प्रकार के हैं। और फिर 10 लाख प्रकार के पक्षी अलग अलग है। हम देखते हैं कितने सारी वैरायटीज है पक्षियों की। 30 लाख प्रकार के 4 पैर वाले पशु जो चलते हैं, अलग अलग प्रकार के पशु, तो 30 लाख प्रकार के होते हैं। और 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। तो हम तो माइनॉरिटी में है, हम तो माइनॉरिटी में। इसीलिए अगर हम प्रकृति को डिस्टर्ब करेंगे तो ये कोरोना जैसी महामारी आएगी। और क्योंकि हम 80 लाख यूनियों के बारे में सोचते ही नहीं है,
हम सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं, 4 लाख प्रकार की योनि हमारे बारे में, मनुष्य के बारे में, तो फिर वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस लाइक कोरोना वायरस पेंडेमिक्स। ये मनुष्य है, 4 अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं, हम देखते हैं यूरोपियंस, अफ्रीकन, इंडियंस, अमेरिकन, राइट। कुल मिला के 84 लाख योनि। तो ये है कॉस्ट्यूम्स। सो ये दिस इज लाइक डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स विच, तो ये प्रिजन है विदाउट वॉल। सो जेल है, जेल। I think this is the last slide. So let me put up the slideshow. तो ये जेल जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जेल किस तरह से इंटरेस्टिंग है कि हम लोग जेल में जो रहते हैं व्यक्ति, उसको किसी को बोलो कि भाई आपको बाहर आना है जेल से, तो क्या बोलेगा? बोलेगा हाँ आना है ना, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, राइट। सो जो जेल, जो कैदी रहते हैं उनको जेल में से बाहर आना है, मगर हम एक विशेष प्राणी है, हमें बाहर नहीं जाना है जेल, हमें मजा आता है यहाँ पे। we somehow feel that we like here, नहीं सब कुछ ठीक है, हमें यहाँ पे ओके, आई एम ओके, राइट। तो हम इतनी, तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये अगर जेल है तो जेल में दीवार क्यों नहीं दिख रही है? जेल में होती है ना वो सलाखी होती है ना, सलाखी दीवार होती है, तो यहाँ पे जेल में कुछ दिखता क्यों नहीं है? आप लोग ऐसे लग सकता है। तो आंसर ये है कि सलाखी की जरूरत तब पड़ती है जब किसी कोई भाग ना जाए, राइट। मगर यहाँ पे कोई जाने नहीं जाता बाहर, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, राइट। हम लोग जैसे आप समझिए कि अभी आपके सामने कृष्ण आ जाए, कृष्ण, शिवानी, मैथिली, रेखा और आई थिंक समवन लेफ्ट, शिवानी देयर, ओके। तो आपके सामने अगर साक्षात भगवान कृष्ण आ जाए, मुरली मनोहर बोले चलो मेरे साथ, तो हम शायद ये बोलेंगे कि अरे अभी कैसे, अभी तो मेरा एग्जाम बाकी है, अभी तो मेरी शादी होनी बाकी है, अभी तो ये बाकी है, वो बाकी है, नहीं जाना नहीं है। साक्षात कृष्ण आ जाए फिर भी हम ये बोल दे, मतलब ये ऐसा है कि हमें कहीं जाना ही नहीं है, हम लोग यहाँ पे ओके, वी आर ओके हियर। दैट इज व्हाई ये प्रिजन है। तो प्रिजन में क्या होता है? जेल में होता है बेड़िया होती है, बेड़िया, राइट। तो हमारे भी बेड़िया है। कौन सी बेड़िया है? वो प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण है, इससे हम बधे हुए हैं। सत्वगुण जो है वो सब, वो गोल्डन चेन बोलते हैं, गोल्डन, सोने की बेड़िया बोलते हैं उसको, गोल्डन चेन्स। फिर रजोगुण है, उसको बोलते हैं सिल्वर, वो तो थोड़ा मीडियम है। और तीसरा है लोहे की, वो है इग्नोरेंस, तमोगुण, राइट। तो जो तमोगुण में होते हैं वो एकदम निकम्मे होते हैं, बदमाश होते हैं। वो लोग मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, गलत कार्य करते हैं, सब कुछ, हत्या करते हैं, वगैरह वगैरह। देखिए किसी व्यक्ति की हत्या करना और एक प्राणी की हत्या करना, मांस खाना, ये सेम है। देखिए हमारे यहाँ कैसा लॉ है, किसी व्यक्ति को शूट कर दिया तो उसको क्या मिलेगा? फांसी। मतलब किसी गाय का मांस खा लिया या अंडा खा लिया तो कुछ नहीं। ये बायस्ड है, ये बायस्ड लॉ है। मगर भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति को मारा और किसी एक 84 लाख योनि में से किसी को भी मारा हमने, सेम पनिशमेंट मिलेगा यमराज से। ये भगवान का लॉ है, एकदम परफेक्ट है। उसमें बायस नहीं होता कि भाई मनुष्य के लिए कुछ अलग, इसके लिए अलग, नहीं, सभी भगवान की संतान है। तो एक संतान, जैसे एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति के 5 पुत्र है। एक पुत्र है वो बहुत वीक है और 2 पुत्र ठीक ठाक है और 2 पुत्र बहुत इंटेलिजेंट है। अगर 2 इंटेलिजेंट पुत्र पापा को बोलते हैं कि हमारा ये जो पुत्र, आपका जो सबसे छोटा भाई है वो बेकार है, कुछ काम का नहीं है, पड़ा रहता है, वीक है, मंदबुद्धि है, इंटेलिजेंट नहीं है, उसको मार देते, तो क्या पिता उसको अलाउ करेगा मारने के लिए? नहीं। तो भगवान एक छोटा सा बेचारा प्राणी जो हमें सामने कुछ बोल नहीं सकता, गाय फॉर एग्जाम्पल, राइट, या कोई भी एनिमल, कोई भी प्राणी, अंडा, मुर्गी, कुछ भी, जो सामने प्रोटेस्ट, विरोध नहीं कर सकती, वो हालांकि वो करते हैं विरोध, वो रोते हैं, अपने को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, मगर वो कम शक्तिशाली है, इसलिए हम उसको मार देते हैं, राइट। अगर ये भगवान क्या इसको अलाउ करेंगे? ये भी मेरा संतान है, ये भी मेरा संतान है, नहीं करेंगे। तो हमें ये समझना है। तो ये है तमोगुणी लोग जो ये इस तरह कार्य करते हैं, उनको तो भाई कड़े से कड़ा दंड मिलेगा, वो तो नरक योनि में जाएंगे, ये होगा, खत्म। 14वें अध्याय पूरा इस पे है भगवद गीता का, राइट।
फिर होता है रजोगुण। रजोगुण मतलब पैशनेट, पैशनेट, पैशन बोलते हैं उसको। वर्काहोलिक, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये वो तो वो होता है उसको सिल्वर चेन, वो यहीं पे रहेंगे, बधे रहेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। उससे ऊपर आता है सत्व गुणी लोग, सुबह जल्दी उठते हैं, आपकी तरह योगा करते हैं, हेल्थ का अच्छा ख्याल रखते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, पाप कार्य नहीं करते, पुण्य कार्य करते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, अच्छे लोग होते हैं, इसको सत्व गुणी लोग, ये सबसे हाईएस्ट है। मगर सबसे हाईएस्ट नहीं, सबसे हाईएस्ट उससे ऊपर आता है, वो बोलते हैं उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व, वासुदेव तत्व, जो सत्व गुण से भी परे है। ये है कृष्ण के भक्त। जो कृष्ण के भक्त है वो उससे भी ऊपर है, जो भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, इनकी बात हो रही है। जो अभी आप सीखने का प्रयास कर रहे हो, इनकी बात हो रही है, वो सत्वगुण। तो वो लोग होते हैं, वो फिर बंधे नहीं होते। सत्वगुण की बेड़िया गई, रजोगुण की बेड़िया गई, तमोगुण की बेड़िया गई, मतलब प्रिजन हाउस से छुट्टी, मतलब भगवान के धाम जाने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। But that is the secret of practicing bhakti yoga, advantage of practicing bhakti yoga, and like that. So अभी हम क्या करेंगे, here we end today's session, और कल या अभी नेक्स्ट जो भी सेशन होगा मैडम बताएंगे, हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। जिससे अभी हमने जो देखा वो क्या था, थियोरी थी, थियोरी। आप में से कोई साइंस स्टूडेंट तो आप समझ, थियोरी में सिद्धांत, उसके बाद क्या आता है प्रैक्टिकल, एप्लीकेशन पार्ट, अभ्यास, कैसे हम इसको अभ्यास करें। जैसे अभी आप योगा सीखते हैं तो योगा में भी मैडम आपको क्या सिखाते हैं, पहले कुछ थियोरी होता है ना, थियोरी कि भाई देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। तो थियोरी भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिकल। मगर प्रैक्टिकल थियोरी सीखे बगैर मजा नहीं आएगा, तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, थियोरी क्या है, हम क्यों ये सब कर रहे हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा, भक्ति योग करने के पीछे मोटिव क्या है, क्यों हमें ये करना है, अच्छा ये नहीं करूंगा तो क्या होगा, अभी मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, और मैं योगा करूंगा तो क्या होगा, भक्ति योग करूंगा तो क्या होगा, ये समझना जरूरी है। जब ये हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अच्छा ठीक है समझ गया तो अभी क्या करने का है, दैट इज द राइट क्वेश्चन। सो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, ये होता है एप्लीकेशन पार्ट। तो ये हम अभी देखेंगे कल थोड़ा डिटेल में, सेम कल मतलब जब भी मैडम बोलेंगे वो, it will be like 1 hour session again, and we will try and also address any other question which you have. So here we end today's session. Thank you very much. Hare Krishna. आप में से किसी को कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, please ask questions if you have. If you want to ask, you can ask. If you want to type, आप टाइप भी कर सकते हैं। You should have a lot of questions. जैसे हमने पहले देखा था इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कुछ उत्तर नहीं मिलेंगे। यस प्लीज। सर जैसे कि आपने बताया कि जीव की हत्या करते हैं तो सबका उसका यमराज देता है, तो हम अनजाने में तो न जाने कितने जीवों को चलते हुए भी मार देते हैं, तो क्या वो भी फिर पाप की श्रेणी में ही आएगा, वो तो हम जानकर नहीं करते ना। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखिए शास्त्र में लिखा है जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य जीवनम, मतलब एक जीव दूसरे जीव के लिए दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है, राइट। जैसे आप, चलो आप तो ये बात छोड़ दो, जैसे हम चलते हैं इग्नोर, अज्ञानता में हम किसी पर पैर रख देते हैं, या जब हम इनहेल करते हैं तब भी कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह जा सकता है, तो उनकी हत्या कर दी हमने, क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो और दूसरा उससे भी ज्यादा उदाहरण कोई ये सकता है कि मगर हम तो सब्जी भी खाते हैं तो उसमें भी जीवन होता है, तो कॉलीफ्लावर को लिया और मैंने ऐसे चॉप कर दिया, कॉलीफ्लावर की हत्या कर दी, ऐसा होगा? इट्स नॉट लाइक दैट। तो बेसिकली हमें जीवित रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना, अगर हम वनस्पति भी नहीं खाएंगे तो पत्थर खाएंगे? नहीं। जीवो जीवस्य जीवनम, हमें वेजिटेरियन फूड तो खाना ही पड़ेगा, राइट। बट हमें देखना है कि कॉन्शियसनेस कितनी एलिवेटेड है, चेतना, जैसे सबसे ज्यादा एलिवेटेड कॉन्शियसनेस हमारी है मनुष्य की, राइट।
उससे नीचे आता है प्राणी, उससे फिर पक्षी वगैरह वगैरह, फिश वगैरह। तो हम मिनिमम हानि पहुंचाना चाहते हैं किसी को, मिनिमम। तो वनस्पति को अगर हम खाते हैं, राइट, तो फिर से भी उगती है वो वनस्पति, राइट। हम उसको बिल्कुल अप्रूव नहीं कर देते, राइट। जैसे फल है, सब्जियां हैं वगैरह। दूसरा, फिर भी जब हम वनस्पति को खाते हैं तो थोड़ा पाप तो लगता है। आपकी बात सही है, क्योंकि थोड़ी कॉन्शियसनेस तो है। अगर किसी मुर्गी को खाया, अंडे को खाया या गाय को खाया तो कितना बड़ा पाप लगेगा। मगर एक प्लांट को खाया तो बहुत 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 कम पाप लगेगा, मगर थोड़ा पाप लगेगा। आपकी बात सही है। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सिंपल, उसको लेकर भगवान को ऑफर कर दो, कृष्ण को ऑफर करो, कृष्ण को भोग लगाओ, और फिर प्रसाद के तौर पर उसको ग्रहण करो, तो पाप नहीं लगेगा। अच्छा, आपकी ऐसा कौन बोल रहा है? आप ऐसे कैसे कह सकते हो? भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण स्वयं कह रहे भगवद गीता में। आप पढ़िए 3 अध्याय का 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजन्ते ते त्वघम पापा ही पचन्ति आत्म कारण। कि जो लोग यज्ञ का अशिष्ट, मतलब कृष्ण ने खाया हुआ जूठा, कृष्ण का जूठा मतलब भगवान विष्णु या नारायण या कृष्ण का जूठा मतलब प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। मगर जो बदमाश है, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है, मैं कृष्ण को नहीं दूंगा, मैं अकेला खाऊंगा, तो वो क्या खा रहा है? अघम पाप, घोर पाप खा रहा है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक मच्छर को भी नहीं मारना है जानबूझकर। वो आता है नेट, आता है नेट, इलेक्ट्रिकल नेट आता है, टिक 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 टिक, सारे मच्छर खलास। वाह, नो। एक जो भगवान भक्ति योग का प्रैक्टिस करता है भक्त, वो ऐसा नहीं करता, वो किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता, राइट। सो वी हैव टू बी केयरफुल, एज यू राइटली सेड। हम किसी को जानबूझ के नहीं करते, मगर चलते चलते अगर अज्ञानता में कुछ हो जाता है हमें, तो उससे पाप नहीं लगता हमें। ओके, गुड क्वेश्चन। यस, और क्वेश्चंस? और किसी का प्रश्न है कोई? No question? Okay, so I will ask a question. One second. फिर मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप उत्तर देना। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप शरीर नहीं हो, हम आत्मा है? ऐसा सही में लगता है? अच्छा, आपको लगता है? ओके, और मैथिली, यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड? क्या आपको लगता है कि नहीं एक्चुअली मैं शरीर हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ? कंफ्यूज्ड? You can unmute and you can speak. मेरे को इन चीजों का इतना नहीं था पहले, अभी पता चला, तो एकदम क्लियरिफाई होने में थोड़ा Yeah, it's a shock. It's a shock. क्या ऐसा हो गया? मैं ये नहीं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये अच्छी बात है। ये जैसे फॉर एग्जांपल अज्ञान में रहना अच्छी बात नहीं है, राइट। अज्ञान में रहना अच्छी बात नहीं है, ज्ञान होना अच्छी बात है। जैसे मैथिली, आप समझिए, आप शिकागो जा रहे हैं, शिकागो में, यूएस में हम जानते हैं कि आपको पता है यूएस में राइट में चलाना है, लेफ्ट में चलाना है, कहां पे चलाना है? यूएस में ड्राइविंग करते हैं ना, ड्राइविंग, तो लेफ्ट में ड्राइविंग करना होता है या राइट में करना होता है? आपको पता है? नहीं पता है, राइट। तो आपको नहीं पता है, और आप यहाँ इंडिया की तरह आप ही वहां पे घुस गए लेफ्ट में, और सब राइट से आ रहा है। तो ये पागल लोग है सब, ये सब उल्टा आ रहा है, क्या कर रहे हैं सब? किसी को आता नहीं चलाना है, वो पुलिस पकड़ेगी आपको, तो पुलिस में चलो, थामा, इधर आओ, चालान काटेगा। तो चालान कटेगा नहीं कटेगा आपका, क्योंकि वहां पे राइट में चलाना होता है। यू हैव टू कीप राइट। तो अज्ञानता में रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे आपको दंड मिलेगा, राइट। जैसे कोई बोलता है कि ठीक है, ये यार बहुत कंफ्यूजिंग है, आपने को कुछ लेना देना नहीं है भगवत गीता से, भक्ति योग से, इससे दूर रहते हैं, कुछ नहीं है, चिल करो, ये एंजॉय करो, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। आपको जो कर्मों का परिणाम भुगतना है वो तो भुगतना ही है। सो इग्नोरेंस इज नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा आपके आसपास में फैमिली में कोई छोटा बच्चा है, किसी को कोई है, राइट। आप समझिए वो 2 साल का बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, और कहीं पे फायर है, अग्नि है,
वहां पर जाके उसने उसको छू लिया, तो अग्नि क्या उसको जला देगी या नहीं जलाएगी? हाथ को जलाएगी नहीं जलाएगी? अरे यार, मगर वो तो छोटा बच्चा है, उसको पता भी नहीं है, फिर भी अग्नि जला देगी उसको? उसको पता नहीं है कि अग्नि है, स्टिल ही विल बर्न हिज फिंगर, उसको जल जाएगा। क्यों? अग्नि ये नहीं बोलेगी अरे देख कितना क्यूट बेबी है, मैं इसको छोड़ देती हूँ, ऐसा बोलेगी अग्नि? नो, ये नेचर का लॉ है, प्रकृति का नियम है, हर किसी पे लागू होता है, अगर आप जानो ना जानो उससे कोई लेना देना नहीं है। सो बेटर वी नो, अच्छी बात है कि हम जाने इसको, राइट? इसीलिए बोलते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञानता में मत रहो, ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर जाओ। इसीलिए आप लोग जो कर रहे हो, योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, भक्ति योग सीखने का प्रयास कर रहे हो, ये बहुत आवश्यक है। अज्ञानता में नहीं रहना है हमें, so we have to be careful. So आपकी बात सही है, आपको लगता है कि ये शौक है कि क्या मैं whatever, maybe what is your age, I don't know, 15-20 साल, जो भी, पूरी लाइफ मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, और ये आयु में 14th जून मुझे ये पता चला कि मैं तो शरीर ही नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ऐसा कैसे? So it's okay, it is good, you have to take it positively. आपको पॉजिटिव लगे, हाँ फाइनली मुझे पता चला, अच्छी बात है। So you don't need to be scared, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अच्छी बात है। So और इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे आगे। तो आज हम आपको डरा के छोड़ नहीं देने वाले हैं, राइट? इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देंगे जो और ब्लिसफुल है और अच्छा है, आप उसको एंजॉय करेंगे, आप बोलेंगे यार ये तो क्या मस्त चीज, ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चली। यू विल रिपेंट, आपको पछतावा होगा कि यार इसको मुझे पहले क्यों नहीं मिला, ये मुझे, ऐसा होता है। So like that, ठीक है? So yeah, okay, no more question? और किसी को प्रश्न है कुछ? अच्छा, लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू आस्क, आप में से जो भी बोलना चाहे, और एक्चुअली आई वुड से ऑल ऑफ यू शुड स्पीक फॉर 1-2 मिनट्स, एक या दो ऐसी चीज बताओ क्लास में जो आपको अच्छी लगी, कि हाँ ये अच्छी लगी मुझे, कि ये दिस इज गुड, वन, ऐसा कुछ तो होगा, या फिर नई चीज कुछ मिली जानने को, या अच्छी चीज लगी, व्हाटएवर, शेयर समथिंग। कृष्ण से रिलेटेड या भगवान से रिलेटेड सारी चीज जानना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, गुड। सो यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर भक्ति योगा, वेरी गुड, ओके। शिवानी, रेखा, you would like to say something? Yes. यस सर, मुझे आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में जानना अच्छा लगता है, और मैं आज बहुत कुछ नया भी सीखने को मिला। आपका तरीका बहुत अच्छा है पढ़ाने का, सो आई अंडरस्टैंड। वेरी गुड, यस यस। सो बेसिकली अगर आपको आत्मा परमात्मा के बारे में जानना है, तो इस संसार में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में और पूरे सर्जन में भगवत गीता से श्रेष्ठ कोई पुस्तक नहीं है। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, जो आपके जो ये करिकुलम में हमने इंक्लूड किया है कि आपको एक फ्री भगवत गीता गिफ्ट देने वाला है, गिफ्ट, तो आपको, आप कहीं कहाँ जहाँ भी कहीं हो, आपको जो भी लैंग्वेज में चाहिए आपको कुरियर कर सकते हैं। तो आप जब वो भगवत गीता पढ़ेंगे, उसके बाद आपको जो मजा आएगा कि क्या ये तो अमृत है, राइट? और आपको जो भी आपको जिज्ञासा है जानने की, पढ़ने की, तो आई वुड एडवाइज, डोंट रीड एनी नॉनसेंस नॉवेल, फिक्शन बुक, ये वो ऐसा मत पढ़िए कुछ, ये हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करता है, फालतू की चीजें हमारे दिमाग में डालता है। पढ़ना क्या है? भगवत गीता सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सबने गीता का नाम सुना है, सब गीता को रिस्पेक्ट करते हैं, मंदिर में रखा है और प्रणाम करते हैं, मगर वो मंदिर में रख के प्रणाम करने के लिए नहीं है, वो पढ़ने के लिए। कृष्ण ने क्यों बोली थी अर्जुन को कि भाई देखो, जब कलयुग आएगा, 2021 का साल आएगा, और ये शिवानी, मैथिली, रेखा ये मंदिर में रख के इसकी पूजा करेंगे, इसके लिए भगवान ने बोली थी गीता? नो, हमारे पढ़ने के लिए बोली थी। तो अगर हम पढ़ नहीं रहे तो फिर क्या फायदा? सो व्हाटएवर इंक्विजिटिवनेस यू हैव, आपको जो भी क्यूरियोसिटी है, उसका बेस्ट उत्तर आपको मिलेगा भगवत गीता से। यस, गो अहेड रेखा, यू लाइक टू से समथिंग? आपको कुछ अच्छा लगा या व्हाटएवर यू वांट टू शेयर? Sir, actually I'm in search of my answers, because or whatever the success or whatever it is, I always used to have a question in my mind ki what am I doing, like what am I doing, whether I'm doing it correct or wrong. I used to have many questions in my brain, so I'm waiting for the answers. Oh, fantastic.
तो आप पूछिए, प्रश्न पूछिए, राइट। मुझे ऐसे ऑडियंस बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे इतना परेशान कर देते हैं, मुझे वो अच्छा लगता है। आई नीड पीपल हु आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि उससे मुझे भी बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर शायद मुझे पता ना हो, बट देन आई विल ट्राई फाइंडिंग आउट आंसर्स, राइट। सो बेसिकली जैसे आपने बताया, बहुत सही बताया कि ये मनुष्य जीवन हमें मिला है जिज्ञासा करने के लिए। जैसे वेदांत सूत्र का फर्स्ट, राइट, वर्ड्स है वो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, राइट। ये अभी हमें अथा तो मतलब अथ अत ब्रह्म जिज्ञासा, अभी हमें जो शरीर मिला है तो क्या करना है, ब्रह्म जिज्ञासा। वी शुड इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ के, भाई एक्चुअली सत्य क्या है, ये जो हमें देख रहा हूँ ये सब सत्य है या मैं कौन हूँ। जैसे आपने बताया मैं कौन हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, सामने से क्या आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये सब क्या है, ब्रह्मांड में क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, ऑल दीज आंसर्स आर देयर इन भगवद गीता, राइट। सो आप गीता को पढ़ के भी इसके उत्तर अच्छी तरह से ले सकते हैं, या फिर आप किसी को पूछ सकते हैं जो गीता पढ़े हुए हैं, राइट, जिनको आप पूछ के भी समझने का प्रयास। आई थिंक द सेकंड वन इज इजियर, बिकॉज किसी को पूछ लो तो हमारा बहुत सारा कार्य आसान हो जाता है, बिकॉज इनको पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा है, इनको पता है। सो आई जनरली लर्न बाय डिस्कशन, सो बेसिकली आई वुड आल्सो रेकमेंड यू टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस, राइट। आप मैडम से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, और आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके या मैसेज में आप उनको पूछ सकते हैं। हम आप कोई और प्लेटफॉर्म पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, या ऑडियो रिकॉर्ड करके या ऐसे करके भी हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये 1-2 घंटे के बाद हम आपको बस हो गया खत्म, तो कुछ नहीं, वी विल ट्राई एंड सपोर्ट यू, राइट, फॉरएवर, राइट, इन व्हाटएवर स्पिरिचुअल क्वेश्चंस व्हिच यू हैव। आध्यात्मिक जीवन में भक्ति योग के माध्यम से या फिर अपने जीवन में आपको जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। The first question is, after a success also, like after 10 seconds or 20 seconds, my mind blanks, ki like nothing has happened, and I can like, मुझे समझ आता है कि I'm thinking कि nothing has happened, but there's a success before me, but I'm not happy in the next second. Like happy in the sense I'm blank. It's not sadness or it's not happiness, but I'm blank. And the second question is that, sir, I'm preparing for my post graduation now. I want to take a radiology, but still I feel I study for it, but still I feel ki why am I studying this, like type of questions. So पहला क्वेश्चन, आपको दोनों क्वेश्चन का क्वेश्चन ये है ना कि क्यों, why these things are happening, right? That is the question. Okay, so you're a doctor, right? Okay, good. See, basically, there are two types of, grossly speaking, there are two types of people. One is materialistic people. Second is spiritual people, spiritual person. जो भौतिकवादी व्यक्ति है, मटेरियल इंक्लाइन, उसको चीजों में इंटरेस्ट आता है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, राइट। हालांकि वो कभी खुश नहीं रहने वाला है, मगर जैसे आपको मैं मर्सिडीज बेंज, राइट, एकदम ई क्लास 2 करोड़ की गाड़ी, बोला इसको फुल स्पीड में भगाना है और फिर एक्सीडेंट कर देना है, तो आप जाएंगे कभी उसमें जाएंगे? या फिर मैं आपको सीईओ बना दूं, सीईओ आपका पैकेज होगा 5 करोड़, जैसे ही आप सीईओ की चेयर पे बैठेंगे आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, बनेंगे? कभी नहीं। तो ये चीजों से खुशी नहीं मिलती है कभी। थिंग्स विल नेवर मेक अस हैप्पी, मगर फिर भी लोगों को चीजें चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, फेम चाहिए वगैरह। इनको बोलते हैं कर्मी लोग, मटेरियलिस्टिक लोग, जो समहाउ भगवान की कृपा से आप नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको चीजों में इंटरेस्ट कम है, which is good, तो आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए उसको, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, स्पिरिचुअल सीकर होते हैं, स्पिरिचुअल सीकर, राइट, जिनको आध्यात्मिक जिज्ञासा होती है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा। जैसे मेरे दादा की, मेरी दादी की, मेरे परिवार में किसी की मृत्यु होगी तो वो कहाँ गए होंगे, क्या हुआ होगा, राइट, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा संबंध क्या है, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्या हूँ। तो ये स्पिरिचुअल क्वेश्चंस होते हैं, राइट। या फिर ये ब्रह्मांड में क्या है,
चंद्र पे कोई गया है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया है, या फिर यहीं पे सब कुछ हुआ है? So ये these are the questions which a spiritual seeker has, right? These are very very important questions. ये होने चाहिए questions, और उसके उत्तर जब तक नहीं मिलता है तब तक वो और फ्रस्ट्रेट होता है वो व्यक्ति। तो उसको उत्तर मिलते ही नहीं, बोला ये सब क्या है, पता नहीं चल रहा है उसको परफेक्ट, और उत्तर लोग देने का प्रयास करते हैं, मगर उसको जब रिट्रो क्वेश्चन होता है तो फिर वो उत्तर नहीं दे पाते, बोला नहीं बेकार है। जैसे एक उदाहरण था, एक व्यक्ति ने एक, जैसे क्रिश्चियन में ऐसा कहा जाता है, गॉड इज ऑल पावरफुल, ऑल नॉलेजेबल एंड ऑल मर्सीफुल। ऑल पावरफुल, ऑल नॉलेजेबल, ऑल मर्सीफुल। तो एक व्यक्ति ने जो कि प्रीस्ट था, उसने बोला कि इसमें से कोई एक नहीं हो सकता, दो ही हो सकते हैं, तीन नहीं हो सकता, या तो भगवान ऑल पावरफुल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऑल पावरफुल होते तो इतने सारे प्रॉब्लम्स, या कोई एक आध प्रॉब्लम ले लीजिए, जो भक्त है, जो उसके साथ लाइफ में जो प्रॉब्लम हुआ था, प्रीस्ट मतलब मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं किया उन्होंने, तो ऑल पावरफुल नहीं है। अगर वो ऑल पावरफुल है तो वो ऑल नॉलेजेबल नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है मेरे प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करते। थर्ड, अगर वो ऑल नॉलेजेबल भी है तो फिर ऑल मर्सीफुल नहीं है, उनको दया नहीं आती मेरे पे, इसलिए वो मेरे पे दया नहीं करते। तो वो तीन में से कोई नहीं, भगवान तीनों है, मगर उनको पता नहीं है कि वो जो अभी भुगत रहे हैं वो पिछले कर्मों के जन्मों का परिणाम है, कर्म का सिद्धांत है, जो इसीलिए री इनकारनेशन, पुनर्जन्म, ये लोगों को फैंटेसी लगती है, ये सब तो माइथोलॉजी है, हिंदू माइथोलॉजी। क्या माइथोलॉजी? इट्स नॉट मिथ, ये माइथोलॉजी नहीं है, इट्स अ फैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कृष्ण, महाभारत, इतिहास, कृष्ण, महाभारत, भगवद गीता, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है। जैसे गांधी, आप में से कितने लोगों ने गांधी जी को देखा है? किसी ने देखा है लाइव? हिटलर को देखा है, हिटलर को लाइव? तो मतलब उसका मतलब हिटलर नहीं थे, राइट? हिटलर और गांधी, दे डोंट एग्जिस्ट, राइट? दे एग्जिस्ट बिकॉज हम जानते हैं इट्स अ हिस्ट्री। सिमिलरली हमने अर्जुन को, कृष्ण को, भगवान रामचंद्र को देखा नहीं है, उसका मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो हिस्ट्री है, पहले हुआ था, राइट? एंड बट हम अभी भूल गए हैं, हम उस टाइम में भी हम थे कुछ और शरीर में, अभी हम कुछ और शरीर में हैं। तो ये क्वेश्चंस के आंसर लोग मिसगाइड करते हैं, इसलिए लोग और मिसगाइड होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट जब तक आप सही स्तर पे, सही मंच पे, सही अथॉरिटी से भगवत गीता के संदेश को नहीं सुनेंगे, मैं बोलता हूँ भगवत गीता के संदेश को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता को तोड़ मरोड़ के आपको देते हैं, भगवत गीता में भगवान ने ऐसा बोला है, नहीं, वो व्यक्ति जो है उसने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है भगवान के संदेश को। ये भी बहुत बड़ा चल रहा है अभी, गीता इन दिस वे, गीता इन माय पर्सपेक्टिव, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेना देना हमें? हु आर यू टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन भगवत गीता? हमें कृष्ण ने जो बोला है वो सुनाइए ना, आपका हमें नहीं सुनना है, राइट? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गीता को अपने हिसाब से लिखते हैं। सो द पॉइंट इज, कमिंग टू योर क्वेश्चन, कि अगर आप स्पिरिचुअल सीकर है, जैसे बाकी की दो जो लड़कियां हैं, शिवानी मैत्री, उन्होंने भी ऐसा ही बोला, दे आर आल्सो स्पिरिचुअल सीकर, इसीलिए आप लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, तो वो मैं समझ गया। सो अगर आप स्पिरिचुअल सीकर है तो आप समझेंगे धीरे धीरे कि आपको जो मटेरियल गेन, भौतिक चीजों में जो आपको सक्सेस मिल रहा है, ये मिल रहा है, उसमें आपको इतनी खुशी नहीं मिल रही है, बिकॉज एक्चुअली उससे खुशी होती ही नहीं है। somehow your consciousness is not allowing you to be happy because it is not a source of happiness. Source of happiness is coming from soul, आत्मा से आता है, शरीर से कुछ हैप्पीनेस मिलती नहीं है, वो टेम्पररी होती है, हमें लगता है कि ये हैप्पीनेस है, ये दुख है। कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में, मात्र स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो नित्यस तान तितिक्षस्व भारत। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मात्र स्पर्शासु कौन्तेय से शीत उष्ण, समर के बाद विंटर, विंटर के बाद समर, समर के बाद विंटर आता है, कुछ करना नहीं पड़ता, आता ही है ऑटोमेटिकली। ऐसे ही सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, आने ही वाला है। अभी आप सुखी हो तो ज्यादा सुखी मत हो, दुख आने ही वाला है, वो पीछे ही है, देखिए। और अभी अगर आप दुखी हो, जरा दुखी मत हो, सुख भी आने ही वाला है। आप कभी दुख के लिए प्रे करते कि हे भगवान थोड़ा दुख दो, थोड़ा दुख दो, मजा नहीं आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजा नहीं आ रहा, दुख दो, सब प्रे करते हैं,
नहीं करते, बट फिर भी दुख आता है। तो देन व्हाई टू प्रे फॉर सुख ऑल्सो? सुख भी आने ही वाला है ऑटोमेटिकली। तो कृष्ण कहते हैं कि वो शीत और उष्ण की तरह है, सुख दुख। तो जो व्यक्ति है धीर व्यक्ति, राइट, कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि तितिक्षस्व, उसको सहन करो, सुख दुख दोनों को टॉलरेट, सुख को भी टॉलरेट, यस, सुख का भी पचाना चाहिए ना, सुख को भी टॉलरेट करना चाहिए, सुख और दुख दोनों को टॉलरेट करने का हमें कला आनी चाहिए, कृष्ण कहते हैं। तो ये दोनों आते रहेंगे, मतलब एक के बाद एक आते रहेंगे, सुख और दुख। तो व्हेन वी आर ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म वी सी एवरीथिंग इक्वल, सुख दुख दोनों सेम है। भौतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर जो सुख दुख मिल रहा है वो सेम है, doesn't make any difference. So whatever is happening to you is good actually, that you are on the process of realizing. It is called as self realization, it is called आत्म साक्षात्कार बोलते हैं इसको, कि हम कौन है इसको समझना पूरा होलिस्टिकली, दैट इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। भक्ति योग मतलब ऐसा नहीं है कि देखो भाई कृष्ण जी भगवान है, इनकी भक्ति करनी है, देखो भजन करना है, इसको बोलते हैं भक्ति योगा। ये भक्ति योगा नहीं है। भक्ति योगा मतलब पूरा समझना होलिस्ट टोटालिटी में कि हम कौन है, कृष्ण कौन है, साइंटिफिकली लॉजिकली आर्ग्यूमेंट करके इंटेलिजेंटली समझना, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर, और अपने आप को समझना, कृष्ण को समझना, कृष्ण की शक्तियों को समझना, सब कुछ, उसको बोलते हैं भक्ति योगा, जो गीता में कृष्ण ने बताया है। So what was your second question? Sorry, I mean does this answer your questions, both the questions? Yeah, ठीक है, okay, good. So we have तो maybe कर्मा और भक्ति दोनों में which is better and which is important? okay, good question. So see, कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कर्म जो हम साधारण तौर पर हम समझते हैं कर्म करना, मगर अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करना, किसी को खाना खिला देना, ये करना, मदद करना किसी की वगैरह। दूसरा होता है विकर्म, मतलब शास्त्र के विरुद्ध में करना, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, नशा करना, जुआ खेलना, असत्य बोलना, किसी का दुख, किसी को दुख देना वगैरह, इसको बोलते हैं विकर्म, तो शास्त्र के विरुद्ध है। दो हो गए कर्म विकर्म, मतलब पुण्य कर्म पाप कर्म, खत्म। तो हमें पुण्य भी नहीं करना है, पाप भी नहीं करना है, तो बचा क्या है? पुण्य भी नहीं करे, पाप भी नहीं करे, तो फिर क्या बचा है? हमें करना है अकर्म। कृष्ण कहते हैं अकर्मणी बनो अर्जुन को, अकर्मणी। अकर्मणी का मतलब होता है अकर्म करो। अकर्म का मतलब है जो कर्म का हमें बंधन नहीं लगता। अगर हम पाप कार्य करेंगे तो हमें क्या होगा? नरक लोक में जाना पड़ेगा, हमें पशु योनि में जाना पड़ेगा वगैरह। अगर पुण्य कर्म करेंगे तो क्या होगा? हमें जाना पड़ेगा स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में, मगर वहां भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो रहेगा, वहां पे भी हमें, हाँ ठीक है, हम शायद यहाँ से वहां पे अच्छी लाइफस्टाइल होगी, राइट। जैसे अभी आप 1 BHK में रह रहे होंगे, फिर आप बंगलों में रहते हैं 2 BHK में, फिर बंगलों में रहते हैं, अभी आप छोटी गाड़ी चलाते हैं, फिर आप बड़ी गाड़ी चलाएंगे, तो लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ। तो वहां पे स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है। आप यहाँ पे इतना जीते हैं, वहां पे इतना जीते हैं, ब्रह्म लोक में इतना जीते हैं। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है पता है? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन वर्ष, यू कैन इमेजिन। तो हम बहुत लंबा आयु होगा, अच्छा होगा वगैरह वगैरह, मगर वहां पे भी मृत्यु होगी। सो ये प्रॉब्लम तो रहने वाला है। तो अकर्म करने से क्या होगा? अकर्म का मतलब है भक्ति होगा। टू आंसर योर क्वेश्चन, हमें अकर्म करना है, भक्ति योग करना है। तो भक्ति योग जब करेंगे ना, तो कुछ भी कार्य को कृष्ण से जोड़ना है, कुछ भी कार्य को भगवान से जोड़ना है, राइट। और वो करेंगे जब हम, तब हमें कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा। जैसे अभी मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, इस कंप्यूटर में कुछ भी मैं आलतू फालतू काम के लिए भी यूज कर सकता हूँ मैं, राइट। तो वो मेरा 1-1.5 घंटा वेस्ट हो गया, उसमें मुझे बंधन लग गया, राइट। अगर मैं इसको, जैसे अभी मैं भक्ति योग का मैं कुछ समझा रहा हूँ, इसमें मैंने यूज किया तो मेरा ये 1.5 घंटे का मुझे बंधन नहीं लगेगा। ये दिव्य कर्म हो गया, दिव्य कर्म, ट्रांसेंडेंटल डिवाइन एक्टिविटी, जो कर्म भी नहीं है और विकर्म भी नहीं, जो अकर्म है, जिसका हमें बंधन नहीं लगता। तो कृष्ण कहते हैं अकर्म करना है, भक्ति योग में करना है। तो ये ठीक है? आप, दिस इज आंसर योर क्वेश्चन? नहीं? ओके, सो व्हाट कंफ्यूजन यू हैव?
So bhakti in the sense ki doing puja, doing bhajan and doing everything is bhakti, sir. गुड. भक्ति का मतलब है कनेक्टिंग एवरीथिंग विद गॉड, नॉट एंड पूजा भजन जो साधारण तौर पर हम समझते हैं वो एक पार्ट है भक्ति का, बट ओनली डूइंग पूजा. एक होता है रिचुअल, एक वर्ड है रिचुअल, आपने शायद सुना होगा रिचुअल, राइट? अलग अलग रिचुअल करना, जैसे अभी आपने बोला पूजा पाठ अगरबत्ती घुमाना, इसको बोलते हैं रिचुअल. हमें रिचुअल नहीं होना है, हमें स्पिरिचुअल होना है. स्पिरिचुअल रिचुअल एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल बाहरी है, बाहरी भाई दिखाना है, ये करना है. हमें अंदर से चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस कृष्ण में स्थिर करनी है. दैट इज स्पिरिचुअल, दैट इज भक्ति. फिर भले आप डॉक्टर बनिए, रेडियोलॉजिस्ट बनिए, लाखों लोगों का इलाज करिए, बट आपकी कॉन्शियसनेस कहां पे है? कृष्ण में. भले आप पूजा पाठ डेली वो करो ना करो सेकेंडरी है, बट कॉन्शियसनेस आपकी कहां पे है? कृष्ण में. आपको लाइफ का गोल पता है, गोल क्या है? कृष्ण. गोल क्या है? कृष्ण. दैट इज भक्ति. भक्ति इज नॉट सुपरफिशियल. भक्ति सुपरफिशियल नहीं है, कि आर्टिफिशियल नहीं है कि भी देखो मंदिर गए, अगरबत्ती किया, ये किया, भजन किया, हरे कृष्ण. नहीं, ऐसा नहीं. भक्ति मतलब कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कृष्ण पे, हमारा गोल पता होना चाहिए, जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है. तो भक्ति ही करनी है बिल्कुल, मगर वो जो हमने देखा हुआ है फिल्मों में या हमारे परिवार में कहीं पे, जो सिर्फ एक 15 मिनट दिन में फॉर्मेलिटी की तरह रिचुअल करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना है. और फिर बाहर जाके वही लोग मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, नहीं, ऐसा नहीं बनना है कि भाई देखो दुनिया भर के पाप कर्म कर लिए, भगवान के पास आ गए, बत्ती घुमा दिया, पाप धुल गए. नहीं, कृष्ण क्या मूर्ख है? उनको पता नहीं चलता है कि आप उनको चीट कर रहे हो? नो, दैट विल नॉट वर्क. सो लाइक दैट. ठीक है, गुड क्वेश्चन. ओके, सो वी कैन टेक अ लास्ट क्वेश्चन इफ यू हैव, और एल्स वी विल स्टॉप. किसी को है तो. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन. हरे कृष्णा. प्रभु जी, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत आभार. बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अंदर तक गया है. थैंक यू सो मच अगेन. I sign off. Okay. Okay, so you can let me know when is the next. Sorry. आप मुझे बता. Yeah. Sure. Okay, हरे कृष्णा. Hare Krishna, Prabhu.